पर्सपेक्टिव विद अमित में आपका स्वागत है। पिछले दिनों अजीत पवार साहब जो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र स्टेट के, उनका एक दुखद घटना उनके साथ घटी, जिसमें कि उनका जो प्लेन था वो क्रैश हुआ जब वो अपने होम टाउन जा रहे थे। और उनके अलावा प्लेन में जो 2 पायलट थे और जो उनका बाकी स्टाफ था, उसकी भी मौके पे ही उस घटना में मृत्यु हो गई। मेरा ये सोचना है कि जो ये प्राइवेट कंपनीज जो एयरलाइंस चलाती हैं यहाँ पे, और जो छोटे जो प्लेन्स होते हैं जो उनको चलाती हैं, ये पिछले कई सालों से आपने देखा होगा जो हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है इस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है। और जिसमें जो कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट एयरलाइन जो ये छोटा एयरलाइन चलाता है उसकी उस दुर्घटना को लेके कि उसके प्लेन में कोई टेक्निकल स्नैक था, उसको लेके उसकी कभी भी जिम्मेदारी जो है स्थापित नहीं की जाती। और अगर आप देखें कि जो एस्टेब्लिश्ड एयरलाइंस हैं, वहाँ पीछे एयर इंडिया का हादसा हुआ जो फ़्लाइट लंदन जा रही थी अहमदाबाद से, लेकिन नॉर्मली उनके जो सिक्योरिटी के जो में उनके जो सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी उनके मापदंड हैं वो काफ़ी सॉलिड रहते हैं। तो ऐसा क्यों है कि प्राइवेट कंपनीज़ की जो एयरलाइंस हैं उनके ओनर्स को, उनके प्रमोटर्स को क्यों नहीं कभी जिम्मेदार ठहराया जाता और एक अच्छे पॉलिटिकल नेता की इस तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है प्लेन क्रैश में। और अगर आपने देखा होगा तो कम से कम इस बारी एक पॉजिटिव नोट ये रहा इसके अंदर कि कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं एस्टैब्लिश हुआ और ये नहीं कहा गया कि ये कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था कि उनका सपोर्ट था मोदी जी को, बीजेपी को। तो ये नहीं था कि एनसीपी के उन्होंने जो है 2 फैक्शंस डिवाइड किए थे। एक फैक्शन था जो गवर्नमेंट में था और वो खुद डिप्टी सीएम थे, तो उसमें एक पॉलिटिकल वेंडेटा वाली जो बात थी वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बात किसी ने उठाने की कोशिश करी, लेकिन एक शरद पवार साहब का उसमें बयान आया कि इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल वेंडेटा और इस तरीके से जो है उसको पॉलिटिकलाइज इसको इशू को ना किया जाए। और दोस्तों, एक मुझे बहुत इसमें हैरानी की बात ये लगती है कि जब बिल्कुल ही वो प्लेन वहाँ पर एयर स्ट्रिप पे पहुँच चुका था और जब वो उतरने वाला था, तो ऐसा उसमें कोई फॉल्ट हुआ कि वो बिल्कुल 90 डिग्रीज जो है नीचे अपना उल्टा हो गया और नीचे ज़मीन से टकरा कर जो है वो फ्लेम्स में जो है उसको बस्ट कर गया। तो ये एक सोचने की बात है कि उसके बाद उनके प्रमोटर जब टीवी पे आए तो वो बोले नहीं नहीं, मेरे तो प्लेन में कोई टेक्निकल स्नैक नहीं था, बड़ा वेल मेंटेन्ड प्लेन था, तो ये क्यों हुआ। तो क्या हम ये फिर कोशिश कर रहे हैं कि जो पायलट्स हैं उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पे तय कर दी जाए। और उसमें जो एक उसमें सुमित कपूर साहब जो कैप्टन थे उस प्लेन के, उस पे उन्होंने कहा कि उनको पहले भी कभी सस्पेंड किया गया था और पहले भी कभी, ये सब झूठी बातें हैं। और ये सब बातें जो हैं ये सिर्फ इसलिए बना दी जाती हैं कि जो एक इन्फ्लुएंशियल जो एक अपना प्लेन चलाने वाली जो चार्टर प्लेन चलाने वाली जो कंपनी है उसको क्लीन चिट मिल जाए, तो जो कि बहुत गलत है। एक्शन against the promoters should be taken as soon as the report is released by the aviation authorities. This is my thought about it.